पूर्णिया सीमांचल की सबसे हॉट सीट माना जाता है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर के बीचों बीच होकर NH 31 गुजरता है, जो कि ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। जी, आज हम आपको पूर्णिया जिला का इतिहास बताते हैं। इसकी लोकसभा चुनाव का मूड कैसा होगा, किस तरह यहाँ की जनता चुनाव करते हैं, तो चलिए हम अब आपको इसकी पूरा विस्तार से बताते हैं। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से नेपाल तथा पूर्वोत्तर भारत जाने का रास्ता गुजरता है। NH 31 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जोड़ता है। वर्तमान में पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय है, जिसका अंतर्गत पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। पूर्णिया सौरा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। पूर्णिया लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं संतोष कुशवाहा। वे जदयू के टिकट पर 2014 में चुनाव जीतकर लोकसभा गए थे। इस चुनाव में बीजेपी और जदयू अलग अलग लड़ रहे थे। पूर्णिया सीट पर जीतन राम मांझी की नजर थी। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी इस बार RJD कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर उनकी नजर, हाल में ही उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी थी। पूर्व CM मांझी ने इशारों में पूर्णिया से चुनाव लड़ने के संकेत देते हुए कहा है कि 6 लाख से ज्यादा SC वोट है। इसका बहुत बड़ा फायदा जीतन राम मांझी को मिलेगा। पूर्णिया लोकसभा सीट से 1957 में कांग्रेस के टिकट पर फन्नी गोपाल सेन गुप्ता पहली बार जीते थे। 1962 और 1967 के चुनाव में भी फन्नी गोपाल सेन गुप्ता ने जीत हासिल किया था। इसके बाद 1971 में कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद ताहिर जीते थे। 1977 में BLD के लखन लाल कपूर यहां से जीत गए थे। 1980 और 1984 के चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस के टिकट पर माधुरी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर यहां से तस्लीमुद्दीन ने बाजी मारी थी। इसके अली और बिहारी से पप्पू यादव ने इस सीट को अपना सियासी घर बना लिया। 1996 के चुनाव में यहां से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन 1998 में बीजेपी के जयकृष्ण मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे। 1999 में पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई और जीतकर दोबारा संसद पहुंचे। 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह को जीत नसीब नहीं हुई। 2014 के चुनाव में ये सीट जदयू के खाते में गई और संतोष कुशवाहा सांसद बने। 2014 के चुनाव में NDA यानी जदयू और बीजेपी दोनों अलग थी। 2014 चुनाव के बाद NDA साथ हुई। इसी सीट का अब हम आपको समीकरण बताते हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल तादाद की संख्या है 15,82,000। 10,17,732 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था। पुरुषों की संख्या 5,11,512 और महिलाओं की संख्या 5,06,220 रही थी। मतदाता है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा में 6 सीट आती है। कस्बा, बनमनखी, रुपोली, धमदाहा, पूर्णिया और इन 6 सीटों में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2-2 सीटें पर बीजेपी, जदयू और कांग्रेस ने जीती थी। 2014 का जनादेश भी हम आपको बताते हैं। 2014 का चुनाव बीजेपी और जदयू ने अलग अलग लड़ा था। पूर्णिया सीट से जदयू के संतोष कुशवाहा ने बीजेपी के उदय सिंह को मात दी थी। संतोष कुशवाहा को 41,08,826 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार उदय सिंह और पप्पू को 30,02,157 वोट मिले थे। कांग्रेस के अमरनाथ तिवारी को 12,04,344 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा हॉट सीट माना जाता है। इस सीट की चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक होती है और इस सीट पर सभी की निगाहें टिकी रहती है। अब देखना होगा पूर्णिया लोकसभा में किसकी सीट पर जिम्मेदारी बनेगी। हालांकि अभी वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को NDA की ओर से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए जुटा दिया गया है।
उनको टिकट की कंफर्म हो गया है। आज एनडीए की रैली में, आज एनडीए की पीसी में संतोष कुशवाहा को पूर्णिया लोकसभा चुनाव से लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। हालांकि महागठबंधन में अभी पेट फंसा हुआ है, महागठबंधन से अभी कोई तरह की बात सामने नहीं आ रही है। तो इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा दिलचस्प होगा देखने को कि किस तरह यहाँ का चुनाव पूर्णिया लोकसभा में होगा। यहाँ की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। नए नए चेहरे का पूर्णिया लोकसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी पूर्णिया लोकसभा में एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार खड़ा किया गया है। महागठबंधन से अभी कोई तरह की बात नहीं बनी है कि पूर्णिया में किस तरह और कौन लड़ेंगे। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि बिहारी शेर और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव 25 मार्च को नॉमिनेशन करने की सूत्रों से खबर मिल रही है कि 25 मार्च को नॉमिनेशन करेंगे पप्पू यादव। हालांकि अभी महागठबंधन में पप्पू सिंह और उदय सिंह का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि आज ही सूत्रों के मुताबिक से खबर आ रही थी कि पप्पू सिंह आज कांग्रेस में घुसेंगे, पर इस तरह की कोई बात सामने अभी तक मीडिया के सामने नहीं आई है कि पप्पू सिंह कांग्रेस में घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि पप्पू यादव 25 मार्च को चुनावी रणनीति में आ जाएंगे और पूर्णिया लोकसभा से उन्होंने नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि 19 मार्च को सांसद संतोष कुशवाहा भी नॉमिनेशन करेंगे, ये खबर आ रही है। तो सबसे बड़ी देखना दिलचस्प होगा कि हॉट सीट पर कौन किसकी और दावेदारी हो रही है, किसका सर संसदीय में सीट पर बैठेगा, कौन संसद में जाएगा पूर्णिया लोकसभा सीट से, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप बने रहे, हम आपको लोकसभा चुनाव की हर अपडेट करवाते रहेंगे। आप एबीजे न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबाना ना भूलें। राजा झा, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज, पूर्णिया।